राधे राधे दोस्तों। P2 मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं का NCERT मैथ। इससे पहले कुछ बातें। आपका समय सीमित है, इसलिए समाज को नहीं अपनी आत्मा को संतुष्ट कीजिए। अपनी आत्मा के संतुष्टि के लिए आज से ही आप मेहनत करना शुरू कर दें, ताकि आने वाला समय में आपकी आत्मा को ठेस न पहुँचे कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा था, ये नहीं किया था। इसीलिए जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग आज से ही लग जाइए। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबा डोर है उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ढीला नहीं है, तना हुआ है एकदम सीधा सीधा, और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और चित्र में देले है 9.1 चित्र में देले है, ये हमारा चित्र बनाया हुआ है। तो चित्र के अनुसार क्या होगा, चित्र के अनुसार खंभे की ऊंचाई AB है, AB तथा डोर की लंबाई बराबर AC है, AC बराबर 20 मीटर। AB को P कहेंगे कोण C के अनुसार, और AC हमारा H हो गया। तो चलिए, तो चित्र के अनुसार क्या है, यहाँ से त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है। किसका उपयोग करके बनाना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो चलेंगे, क्या ज्ञात करना है, खंभा की ऊंचाई P AB। तो चित्र के अनुसार हो गया, और जो डोर से जमीन के छोर से जहाँ पर रस्सी बंधा हुआ है उसके साथ इसके खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया। चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में किस में होता है, P/H या PH, तो साइन थीटा और कोस थीटा में होता है, साइन थीटा और कोस थीटा में। तो चूंकि ये साइन C इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा है P और कर्ण है H। P बराबर है AB और H बराबर दिया हुआ है AC। साइन C के स्थान पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और AB का मान नहीं है, तो AB छोड़ दिए, AB के स्थान पर AB, और AC का मान दिया हुआ है 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। साइन 30 का मान होता है, चूंकि साइन 30 डिग्री का मान केवल है 1/2, 1/2 होता है। तो इसके स्थान पर साइन 30 के जगह पर 1/2 बैठा दिए, AB को AB छोड़ दिए और बटा 20 मीटर। तो देखिए, इसीलिए AB बराबर हो जाएगा, AB रह गया तो इधर भाग में, तो इधर आ गया गुना में, 20 मीटर बटा 2 कट गया, 10 गुना 20 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर
10 मीटर। कितना मीटर आ गया? 10 मीटर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुते बार पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है, जहां से टूटा है उसका शिखर छू रहा है एक जमीन के भाग को, स्पर्श कर रहा है बिंदु को, जहां पर उसका कोण बन रहा है 30 डिग्री, और जहां से उसका पाद बिंदु है यानी पेड़ का जड़ है, वहां से जिस बिंदु को छू रहा है उसका शिखर, उसकी दूरी 8 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB है जो बिंदु P से टूटकर जमीन की बिंदु C को स्पर्श करता है। किसको करता है? C को। दिया है पाद बिंदु B से, पेड़ का पाद बिंदु B मान लीजिए, और जहां पर स्पर्श कर रहा है बिंदु से C की दूरी BC है। BC बराबर 8 मीटर है। कौन C के मान से AP हो गया, AB हो गया, AH हो गया। तो B बराबर 8 मीटर तथा उन्नयन कोण दे रहे हैं। कहाँ पर स्पर्श कर रहा था? C पर। तो कोण C बराबर 30 डिग्री। और पेड़ की वास्तविक ऊंचाई जो है AB बराबर क्या होगा? AP जोड़ PB तथा AP क्या है? AP ये वाला जो भाग टूट रहा है यही इस बिंदु को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से हो गया AP बराबर PC के बराबर H का मान ज्ञात करना, और PB बराबर क्या हो गया? P। C कौन है? तो C के सामने की भुजा PB बराबर P बराबर वाट, यानी AP ज्ञात करेंगे और PB ज्ञात करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज PBC में क्या ज्ञात करना है? P भी ज्ञात करना है, H भी ज्ञात करना है। तो किसमें P बटा B किसमें होता है? या B बटा H किसमें होता है? तो साइन नहीं कोस और टेन में। तो टेन थीटा बराबर चलेंगे, चूंकि टेन सी बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा हो गया P को PB नाम लिखे दिए हैं, आधार B हमारा कितना था? BC। यहां से हो जाएगा टेन सी के स्थान पर टेन 30 डिग्री। PB का मान नहीं दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 8 मीटर। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर PB बटा 8 मीटर। इसीलिए PB बराबर हो जाएगा 8, यहाँ भागा में, इधर आ जाएगा गुना में, 8 बटा √3 मीटर। अभी क्या ज्ञात हुआ है? PB ज्ञात हुआ है। तो PB, इसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है? PC या AP तथा तो P बटा H किस में होता है? P बटा H साइन थीटा में होता है, या B बटा H कॉस थीटा में। कॉस C बराबर B बटा H। कॉस C के जगह पर कॉस 30 डिग्री। B का मान देखिए BC और H का मान देखिए PC। तो यहाँ से हो गया cos 30 का मान होता है √3 बटा 2। BC का मान दिया हुआ है 8 मीटर, और PC के स्थान पर AP लिख सकते हैं, पाए कि PC बराबर AP दोनों बराबर है।
तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए AP बराबर हो जाएगा, इसमें 8 गुना 16 और बटा √3। तो क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। अतः पेड़ की ऊंचाई जो है AB बराबर क्या है? AP जोड़ PB। AP जोड़ PB। AP का मान हमारा आ गया 16 बटा √3 और PB का मान आ गया 8 बटा √3। एलसीएम है इनका जोड़, 16 प्लस 8, 16 8 24 बटा √3 को ऊपर नीचे से गुना, तो ऊपर हो गया 24 √3 और नीचे हो गया 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, कट गया 8 की 24, 8 √3 मीटर। ये हो गया पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए छोटा फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी ऐसा बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई 3 मीटर और उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। तो प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थिति में कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई मान ली है AB बराबर 1.5 मीटर, कोण C है 30 डिग्री, इसके सामने की कोण को कहते हैं, भुजा को P हो गया लंब। फिसलन पट्टी की लंबाई AC हो गया, जो H है, H ज्ञात करना है, तथा कोण C बराबर 30 डिग्री। कोण C बराबर दिया हुआ 30 डिग्री। तो सबसे पहले जब तक चित्र बनाना नहीं आएगा तब तक मैथ का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा एक फिसलन पट्टी बनाया छोटा 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए, और दूसरा ऐसा बनाया। तो पहला वाला के बना, मान लिया फिसलन पट्टी क्या है ABC, और बड़ा वाला PQR। तो चलिए इसमें ज्ञात करना है हमको AC। तो AC ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात से किसमें है? ये हो गया H और ये हो गया P बटा H किसमें होता है? क्योंकि सूत्र से साइन थीटा, साइन C बराबर P बटा H, साइन C के जगह पर कितना बैठा रहा है? 30 डिग्री। देखिए P, इसमें P का मान कितना है? AB, और H मान है AC। तो साइन 30 बराबर 1.5 मीटर बटा AC ही रह गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 मीटर और बटा AC। देखिए यहाँ से 1 में AC से गुना AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर 2 में 1.5 से गुना 2 गुने 1.5 मीटर, गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0, 2 और 1 3, 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी, पहले फिसलन पट्टी, प्रथम फिसलन पट्टी की लंबाई AC था, AC के स्थान पर कितना आ गया? 3 मीटर। उसकी लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर। दूसरा में चलेंगे, चूंकि दूसरी स्थिति में सूत्र से इसमें भी ज्ञात करना है, H ही ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, साइन PR है, साइन R बराबर P बटा H। अब देखिए
ए खत्म हो गया, इसमें चलना है। तो पी पी हो गया पी क्यू और एच हो गया पी आर। तो साइन आर के जगह पर बैठाना 60 डिग्री। ए बी का मान है 3 मीटर और पी आर का मान नहीं दिया हुआ। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, 3 मीटर बटा पी आर। इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा 3 मीटर गुने 2 बटा इसके स्थान पर ही आ गया तो √3, 3 दूना 6 मीटर √3 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर हो गया 6√3 और नीचे हो गया 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6, 2√3 मीटर। अतः द्वितीय फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर बराबर 2√3 मीटर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार को एक बिंदु से दिखने पर नीचे से ऊपर उसका आंख पर यानी उस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनता है। और मीनार के पाद बिंदु यानी पैर बिंदु आधार से उस बिंदु की दूरी 30 डिग्री है। उस बिंदु की दूरी 30 मीटर है। तो चलिए मान लिए माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर पी है। क्या है? ए बी बराबर पी। सी के सामने की कोण भुजा हो गया पी, तथा मीनार की पाद बिंदु बी से सी की दूरी 30 मीटर दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई पी है। तो चलेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? पी और बी किसमें? किस त्रिकोणमितीय अनुपात में? तो tan में। tan सी बराबर होगा पी बटा बी। पी का मान हमारा है ए बी और बी क्या है? बी सी। tan सी के स्थान पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं दिया हुआ, ए बी और बी सी का मान दिया हुआ है 30 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटा 30 मीटर। इसीलिए ए बी बराबर 30 मीटर, ए यहाँ पर आ जाएगा भाग में तो बटा √3। इसको 30 मीटर बटा √3 गुने ऊपर नीचे √3 से गुना, ऊपर हो गया 30√3 मीटर और नीचे हो गया 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, 10 3 30, 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी है। ए बी का मान आ गया 10√3 मीटर। ये हो गया आंसर। देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि बी से
उसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना है? भूमि के साथ उस डोरी रस्सी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पतंग जिस डोरी से उड़ रहा है, तो जहाँ पर गड़ा हुआ है बिंदु सी पर, वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, पतंग की दूरी, यानी रस्सी की दूरी कितनी है। तो माना कि ए पतंग क्या है, ए से भूमि पर बिंदु बी की दूरी ए बी बराबर 60 डिग्री 60 मीटर है, तथा बिंदु सी से डोरी की दूरी है ए सी। क्या? बिंदु सी से डोरी की दूरी बी सी बराबर है बी, तथा पतंग का उन्नयन कोण सी बराबर 60 डिग्री। डोरी की दूरी बी सी नहीं होगा, यहाँ पर डोरी की दूरी होगा ए सी बराबर एच बराबर 1। ए सी ज्ञात करना है, डोरी की दूरी यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करना। डोरी की दूरी के जगह पर लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई। ए सी बराबर एच बराबर 1। पतंग का उन्नयन कोण सी है जो 60 डिग्री दिया हुआ। तो चलेंगे, क्या गया, पी हो गया हमारा, ये हो गया एच। पी बटा एच किस में होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन थीटा में। क्योंकि साइन सी बराबर पी बटा एच। पी क्या है, पी ए बी और एच हमारा है ए सी। साइन सी के स्थान पर बैठाना 60 डिग्री बराबर ए बी का मान दे रहे 60 मीटर और ए सी नहीं दिया हुआ, ए सी। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, ये हो गया 60 मीटर बटा ए सी। इसीलिए ए सी बराबर हो गया 60 मीटर, ये चला जाएगा यहाँ गुने 2, आ जाएगा भाग में बटा √3। 60 दूना 120 मीटर बटा √3। इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 गुने √3 बटा √3। ये हो गया 120 √3 बटा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, काट देंगे 40 तिया 20 से 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर ए सी बराबर हमारा आ गया 40 √3 मीटर। चलिए, वीडियो लंबी होने के कारण यहीं तक समाप्त। आगे की क्वेश्चन अगले पार्ट में। जय हिंद।